हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल UPPS स्टडी लाइव में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है दोस्तों? शून्य सहित धनात्मक पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। अर्थात -∞ से लेकर +∞ तक की संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला हेडिंग है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के ऋणात्मक भाग को ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात -∞ से -1 तक की जो संख्या है उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला हेडिंग है धनात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के धनात्मक भाग को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात +1 से लेके +∞ तक की संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला हेडिंग है पूर्ण संख्या। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अर्थात 0, 1, 2 ... कहाँ तक दोस्तों? +∞ तक की संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों? संख्याओं की गिनती प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अर्थात ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और +∞ तक होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जबकि इसी में यदि हम 0 लगा दें तो हमारा हो जाता है पूर्णांक संख्या। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं दोस्तों। अगला हेडिंग है सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 ... इन्फिनिटी। विषम संख्या क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 ... इन्फिनिटी तक। अगला हेडिंग है दोस्तों अनुवर्ती संख्या। दिए गए संख्या के आगे की संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 1 का अनुवर्ती क्या होगा? 2, -4 का अनुवर्ती हो जाएगा -3। यह अनुवर्ती को लिख सकते हैं +1। पूर्ववर्ती संख्या होती है दोस्तों दिए गए संख्या के पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे -4 से पहले क्या आता है? -5। 4 से पहले क्या आता है? 3 आता है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान हमारा 0 कभी नहीं होना चाहिए। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5, 4, -8 22/7 करनी में 4। अब परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करनी में 3, करनी में 8, करनी -4, 2i पाई। अगला हेडिंग दोस्तों वास्तविक संख्या। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर लिखा जाए उसे हम वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे 2, 5, 4 करनी में 3 पाई 22/7। इकाई संख्या क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या जिसका गुणनफल करने पर वही संख्या हो इकाई संख्या कहलाता है। जैसे 1। भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9 ... इन्फिनिटी तक। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से अतिरिक्त किसी से न कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। अथवा दूसरी भाषा में बात कर दे तो ऐसी संख्या जिसका अधिकतम गुणनखंड की संख्या 2 हो तथा न्यूनतम गुणनखंड की संख्या भी 2 हो। जैसे 2, 3, 5, 7 ... इन्फिनिटी तक। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। जैसे 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 15 होती हैं। 50 से 100 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या हैं? तो 10 होते हैं दोस्तों। अगला हेडिंग है सअभाज्य संख्या। संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मौसा 1 हो सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3 इसका मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा। 4, 5 इसका मौसा निकालेंगे 1 आएगा। 5, 6 ऐसे ही। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ा सअभाज्य संख्या होता है। 2 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का जोड़ा सअभाज्य संख्या होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सअभाज्य संख्या कहलाता है। विशेष बात क्या लिखा है नोट में? 2 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ा सअभाज्य संख्या नहीं होगा। जुड़ता अभाज्य संख्या ऐसा 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो जुड़ता अभाज्य संख्या कहलाता है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी सकती है दोस्तों? 8। जैसे 3, 5, 5, 7 11, 13। संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिनके सभी अपवर्तों का योग संख्या के दोगुने के बराबर हो संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 6 है, इसको यदि हम फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 3, 6 आएगा
इसको जोड़ेंगे तो क्या योगफल कितना आएगा 12, तो 6 का दुगुना 12 गया, अर्थात ये संपूर्ण संख्या 28। ये जोड़ने पर 56 आ रहा है इसका गुणनखंड अपवर्त जो है, तो इसका दुगुना आया, इसका मतलब ये 28 क्या है, ये संपूर्ण संख्या है। एक तरीका और याद करने का तरीका इसको है, संपूर्ण संख्या बराबर होता है 2p⁻⁻1 इंटू 2p⁻1। यहाँ p क्या है, प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है। थैंक यू सो मच दोस्तों।